90% प्राप्त किया। टीचर लाइन में जाना चाहती हूँ। बच्चे ने अच्छे नंबर बनाए, खुशी तो होगी है। हाँ, उनको इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए। डिप्रेशन में तो ऐसा है कि पेरेंट्स है वो बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर ना बनाए, बच्चों और अपने माता पिता और समस्त अध्यापकगण का नाम रोशन करूँ। फ़ोन तो यूज़ करते थे पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करते थे क्योंकि नौबत नहीं आई। जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, उनको इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एशियन न्यूज़ चैनल। एशियन न्यूज़ की टीम पहुंची है श्रीगंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ गांव जानकी दासवाला में। तो दोस्तों, आपको पता ही है आरबीएससी द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो गांव जानकी दासवाला में एक बहन ने 90% अंक प्राप्त किया है। तो कहते हैं ना, हर बच्चा हर साल कंपटीशन की तैयारी करता है, ऐसा सपना देखता है, उस सपने को पाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है और कठिन से कठिन परिश्रम करता है, उसके बाद उस सफलता को हासिल करता है। ऐसे ही इस बहन ने, रचना कुमारी ने 90% अंक प्राप्त किया गांव के अंदर रहते हुए भी। आप देखिए, उनका घर 2 मकान है और सामने ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और इधर भी देखिए। तो अभी हम उस बहन के विचार जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है और किस प्रकार से उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं, रचना बहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके पिताजी भी है साथ में। तो हम उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? रचना चौहान। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं 12वीं कक्षा के अंदर? 90% प्राप्त किए। तो इसके पीछे आपने इतनी मेहनत की है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो अपने माता पिता, परिवार, भाई बहन और समस्त अध्यापकगण का रहा है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिस स्कूल से मैंने 12th पास किया, देवेंद्र बाल भारती स्कूल, सब और तरुण तनेजा सर का जाता है सबसे ज़्यादा। तो आपने मतलब कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये मतलब 12वीं कक्षा किया आपने? आर्ट सब्जेक्ट के अंदर की है, कला वर्ग। तो जैसे आपने आर्ट सब्जेक्ट के अंदर किया है, तो इतनी मेहनत की आपने, इतने परसेंट लेके आए हो, तो आप सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या फ़ोन यूज़ करते थे आप? फ़ोन तो यूज़ करते थे पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करते थे क्योंकि नौबत नहीं आई, क्योंकि समस्त जो अध्यापकगण थे वो सब क्लियर कर देते थे। तो आप स्टडी के अंदर कितना समय देते थे? लगभग 4 से 5 घंटा ही देते थे। तो आप किस प्रकार से मतलब स्टडी करते थे? स्टडी तो जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट को जैसे 2 घंटे देने हैं, तो उसके साथ ही जो पीछे पढ़ा है उसके लिए भी 15 मिनट देने आवश्यक है, क्योंकि उसके साथ से वो भी समझ में आए और याद होता रहे। आगे आप भविष्य में क्या कुछ करना चाहोगे? टीचर लाइन में जाना चाहती हूँ। तो आपका जो वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शकों को, आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहती हूँ कि पढ़ाई करनी है, मन से पढ़ाई करो और अपने माता पिता और समस्त अध्यापकगण का नाम रोशन करो। धन्यवाद। थैंक यू। तो इनके पापा जी हैं, उनके भी विचार जानते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम है जी। सर, जैसे आपकी गुड़िया ने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम बहुत खुश हैं, बच्चे ने अच्छे नंबर बनाए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई। तो सर, आप मतलब किस प्रकार से सपोर्ट करते थे इनको? बस बच्चों को टाइम टू टाइम पढ़ाने के बारे में कहते थे, उनको शौक करते थे पढ़ाई के। सुबह शाम स्कूल को सुबह जल्दी इनको उठाना, शाम को बच्चों को मतलब कि 2 घंटा 3 घंटा इनको शौक देना, ऐसा ही होता है। और हम तो खेती खड़ा आदमी है, जितना शौक दे सकते उतना दिया भाई। जैसे आपने बताया खेती का, गांव के अंदर खेती का भी काम होता है, घर का भी काम होता है, पशु भी रखते हैं। तो आपने इस बहन जी से क्या क्या काम करवाए थे? नहीं, वैसे स्टडी का एग्ज़ाम, वार्षिक एग्ज़ाम का टाइम होता था, उस टाइम तो हम लगभग ही पढ़ाई पर ही ध्यान दिलाते थे। वैसे थोड़ा बहुत घर का काम होता ही है, पशु रखते हैं, शौक बच्ची देती रहती थी, वैसे वो बात नहीं है। तो जो बच्चे कम अंक लेके आए हैं, जो डिप्रेशन में चले गए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? डिप्रेशन में तो ऐसा है कि पेरेंट्स है वो बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर ना बनाए, बच्चों के दोस्त बन के रहें अच्छी तरह। अगर उनको कुछ ना आए तो उनको बिठा के आराम से उनको समझाए, क्यों आजकल बच्चे उन बच्चों को पेरेंट्स प्रेशर वगैरह बनाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पढ़ाई कंपटीशन का ज़माना है आज के टाइम में, तो प्रेशर तो बनाना ही नहीं चाहिए। उनको दोस्त बन के रहे, उनको अच्छी तरह समझाते रहे, पढ़ाते रहे। जो 2 दर्शक आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, संदेश तो ऐसा है कि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाते रहें और बच्चों को मतलब माँ बाप शौक देंगे तो बच्चे कामयाब होंगे। तो ये थे रचना जी के पिताजी, जिन्होंने अपने विचार रखे, किस प्रकार से स्टडी की, किस प्रकार से उन्होंने मोटिवेशन किया अपनी बेटी को। तो अभी हम रचना जी जहाँ पे स्टडी करते थे, उनका स्टडी रूम दिखाते हैं।
तो सर आप उनका हमें स्टडी रूम दिखाइए। हाँ जी, आ जाओ। तो दोस्तों हम स्टडी रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से स्टडी करते थे, उनके पिताजी से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सर हमें बताइए अभी किस प्रकार से इस रूम के अंदर स्टडी करते थे। ये बच्चे यहाँ ही बैठते थे और इधर से ये एक लाइट की नॉर्मल व्यवस्था थी, तो बच्चे यहाँ, ये मेज था और इस तरीके से बच्चे पढ़ते रहते थे। वो ज़्यादा वो बड़ी व्यवस्था तो थी नहीं, यहाँ अपने पास में तो कोई है ही नहीं इतनी तगड़ी व्यवस्था। कई तो तगड़ी तगड़ी करते थे, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, उनको इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए थी। सर क्या लाइब्रेरी लगे हुए थे क्या? नहीं नहीं, लाइब्रेरी नहीं, घर पर ही पढ़ते थे। अच्छा, इस रूम में पढ़ते थे। इस रूम में यहीं पढ़ते थे और सुबह जल्दी उठ के इधर इस रूम के आ जाते। ये मम्मी है उनकी बच्चे की, रचना की, वो सुबह जल्दी चाय बना देती थी। ठीक है, सिस्टम अच्छा बन गया, बच्चे ने अच्छा नंबर बना दिए, खुश है हम तो। सर वो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों का? नहीं, बहुत ही बेस्ट है, हम बहुत ज़्यादा खुश है। आप हमारे घर तक आए हो चल के, हमारे को भी आप क्या बताएं हम कि हम खुशी से दिल खुश हो गया कि बच्चे अच्छे नंबर बना रहे हैं यार, हमारे को खुशी तो होगी यार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे रचना, जिन्होंने हमें यहाँ गांव जानकी दास के अंदर आए, उनके विचार जाने, किस प्रकार से मेहनत किया, उनके मम्मी पापा से हम विचार जाने। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन हितलाल के साथ। जब तक धन्यवाद।